हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपने बात करेंगे पशु विज्ञान की जो आज के सेशन की कि पशु विज्ञान में जो टॉप 10 क्वेश्चन है जो पहले की एग्जाम में पूछा गया है उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो ये प्रश्न है जो पहले की जो एग्जाम है उनमें आए हुए हैं और ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों के बारे में अपने बात करते हैं। तो वीडियो का ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने देखते हैं कि पहला ही क्वेश्चन। तो भेड़ में नाड़ी दर ज्ञात की जाती है। तो भेड़ में नाड़ी दर ज्ञात करने के लिए कौन सी यानी धमनी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कौन सी धमनी का यूज करते हैं? तो कॉक्सिजियल धमनी, फेशियल धमनी या पूंछ धमनी या फिमोरल धमनी। तो मैं पहले ही बता दूं कि पूंछ की धमनी है वो कॉक्सिजियल धमनी को ही, ये होती है गाय और भैंस में, यानी गाय भैंस में कॉक्सिजियल धमनी या पूंछ की धमनी का यूज करके नाड़ी दर ज्ञात की जाती है। फिर बात करते हैं फेशियल धमनी। तो फेशियल धमनी जो है वो घोड़े में चेक किया जाता है कि घोड़े में फेशियल धमनी से नाड़ी दर ज्ञात की जाती है। पूंछ धमनी, कॉक्सियल धमनी और फिमोरल धमनी की बात करें तो भेड़ और बकरी के अंदर नाड़ी दर ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। तो फिर आगे इस सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो अपना सेकंड क्वेश्चन है, गाय की किस नस्ल को शर्मीली नस्ल कहा जाता है? पहली बात तो शर्मीली नस्ल क्यों कहा जाता है? शर्मीली नस्ल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो आंख होती है, आंख के ऊपर का जो मांस है वो थोड़ा ढला हुआ रहता है, यानी आंख के ऊपर आया हुआ रहता है। इस प्रकार से ऐसा लगता है कि वो नीचे की तरफ देख रही है या शर्मा रही है। तो बोल देते हैं इसको क्या, शर्मीली नस्ल। तो कौन सी नस्ल है वो? गिर गाय को शर्मीली नस्ल कहा जाता है। कांकरेज है वो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, सवाई चाल के लिए। और साहिवाल को लोला बोला जाता है इसकी ढीली त्वचा के कारण। और मालवी जो कन्ने कानों वाली होती है, जो कन्ने कानों वाली होती है। फिर आगे अपने चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। अपना थर्ड क्वेश्चन रहेगा कि भेड़ की किस नस्ल को फ्रेंच मैरिनो के नाम से जाना जाता है? जो रेम्बुलेट नस्ल है उसको फ्रेंच मैरिनो बोलते हैं। और बाकी जो इनमें देखते हैं कि कराकुल नस्ल है जो वो पेल्ट के लिए यूज की जाती है। और अविकालीन जो है CSWRI द्वारा विकसित है, यानी सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित है। और ये कहां पर है? ये है अविकानगर टोंक में। और फिर आगे बात करते हैं अपनी फोर्थ क्वेश्चन की कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है अपना, ऊंट में कुल क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो ऊंट में अपने क्रोमोसोम होता है। पहले बात करते हैं कि ऊंट दो प्रकार के हैं, एक तो एक कुबड़ वाला और एक दो कुबड़ वाला। तो एक कुबड़ वाले जो भारतीय जो ऊंट है वो क्या है, एक कुबड़ वाले हैं और उनमें क्या है 74 होता है जो इसका आंसर है। और जो दो कुबड़ वाले हैं उनमें होता है 70, यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है 70, और इनमें होती है 74। तो और जो 16 जो है क्रोमोसोम वो है गाय के अंदर। फिर आगे बात करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन। और नीला थोथा का उपयोग पशुओं में किस कार्य के लिए किया जाता है? नीला थोथा जो है वो एक क्या है, कृमिनाशक है, यानी पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं या उनको साफ करने के लिए इसकी कुछ मात्रा दी जाती है। तो आपने बात करते हैं कि कृमिनाशक इसका राइट आंसर हो गया। और जीवाणुनाशक है, जीवाणुनाशक डिटोल। बोरिक अम्ल और लाल दवा और आयोडीन है वो जीवाणुनाशक होते हैं, यानी डिटोल, बोरिक अम्ल, लाल दवा और आयोडीन क्या है, जीवाणुनाशक है। और विरेचक क्या होते हैं? अरंडी का तेल और अलसी क्या है, विरेचक है। अल्कोहल, कपूर और कैफीन क्या है, उत्तेजक का कार्य करते हैं। आगे चलते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पर। छठा जो क्वेश्चन है अपना उनमें देखते हैं अमेरिकन वर्ग की जो मुर्गी की नस्ल है। तो इसमें राइट आंसर होने वाला है रोड आइसलैंड रेड, इसका राइट आंसर है बी। और जो कोचिन जो है, कोचिन क्या है, एशियाई नस्ल है, एशियाई, एशिया की नस्ल है या एशियाई नस्ल है। और कड़कनाथ है वो देसी नस्ल है, देसी नस्ल है। और लेक्सन है जो, लेक्सन भी एशियाई है। और फिर चलते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन पर। घोड़ों के समूह को कहा जाता है। तो घोड़ों का समूह क्या कहलाता है? पैक। और ट्रिप जो है वो कहा जाता है बकरी के समूह को। फिर आगे चलते हैं अपने एट्थ क्वेश्चन पर।
जो 8वां अपना क्वेश्चन है, तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? तो मुर्रा है वो पूरी काले रंग की होती है, यानी जेड ब्लैक। और जो नीली रावी है वो बोल दो कि काली ही होती है पूरी, जेड ब्लैक। और गोदावरी जो है वो तांबे के रंग की होती है, यानी तांबे जैसा शरीर का रंग होता है। भदावरी नस्ल की भैंस का उत्पत्ति स्थान है, यानी जो भदावरी नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान कहां पर है? तो इसका उत्पत्ति स्थान है आगरा, यूपी में। यूपी में इसका उत्पत्ति स्थान है। फिर आगे अपने बात करते हैं 10th क्वेश्चन, और अपना लास्ट क्वेश्चन है जो जाफराबादी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहां पर है? तो जाफराबादी जो नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान है गुजरात। और इसी के साथ अपने ये टॉप 10 जो क्वेश्चन थे इनमें ये अपना कंप्लीट हो चुका है। तो इन यानी क्वेश्चनों के आधार पर आप अपने जो काउंट है वो कर सकते हैं, किस प्रकार से आपके जो आंसर सही रहे हैं या कितना आपको इन पशु विज्ञान के बारे में नॉलेज है। तो आप चेक करके कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर करें, क्योंकि अन्य जो स्टूडेंट हैं उनको भी पता चले कि किस प्रकार से उनकी तैयारी है जो चल रही है। तो पशु परिचर के एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहें। धन्यवाद।